उम्र बढ़ने के साथ ही हमारी मसल्स नेचुरली कमज़ोर होने लगती हैं और ये प्रोसेस 40 की उम्र के बाद शुरू होकर 70 की उम्र तक तेज़ी से बढ़ती जाती है। डॉक्टरी भाषा में इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। अगर इसे समय पर कंट्रोल ना किया जाए, ध्यान न रखा जाए, तो इसका सीधा असर आपकी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल्स ही आपके शरीर का सुरक्षा कवच होता है। आज हम बात करेंगे मसल मास की, समझेंगे आपकी मसल्स आपकी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी हैं और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी साइंटिफिक टिप्स क्या हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज का समय सुविधाओं से भरा है। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट ने ले ली है। बाजार जाने की जगह ऑनलाइन डिलीवरी ने ले ली है। हाथों से मेहनत करने की जरूरत कम हो गई है। यही कारण है कि आज के समय में लोगों की मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही हैं। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। आमतौर पर ये 40 की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन अब ये 30 साल से भी कम उम्र के लोगों को घेरने लगी है, क्योंकि जब आपकी मांसपेशियां नियमित रूप से काम नहीं करती तो वे सिकुड़ने लगती हैं, जो सीधे आपकी सेहत पर असर डालती है, क्योंकि मसल्स ही आपके शरीर का सुरक्षा कवच होता है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो सार्कोपीनिया सबसे ज्यादा टाइप 2 मसल फाइबर्स को प्रभावित करती है। यही फाइबर्स हमें तेज, ताकतवर और अचानक होने वाले मूवमेंट में मदद करते हैं। संतुलन बिगड़ने पर संभलना, भारी वस्तु उठाना या तेजी से प्रतिक्रिया देना, इन सब के लिए यही जिम्मेदार है। उम्र के साथ इनकी कमी के कारण गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस गिरावट को रोका जा सकता है। शरीर को नियमित चुनौती देना जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और हड्डियों के घनत्व को बेहतर करती है। पावर ट्रेनिंग शरीर की तेजी और संतुलन को सुधारती है। फंक्शनल और एंड्योरेंस ट्रेनिंग रोजाना गतिविधियों को आसान बनाती है। 40 साल के बाद सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार 20 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहद जरूरी मानी जाती है। मांसपेशियां और हड्डियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तभी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। अगर बोन डेंसिटी कम हो जाए तो एक्सरसाइज के साथ मेडिकल उपचार की भी जरूरत पड़ सकती है। आधुनिक चिकित्सा में रोमोसोजुमैब, इम्बेड्रोनिक एसिड और डेनुसोमैब जैसी दवाएं उपलब्ध हैं, जो हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में मदद करती हैं। साथ ही विटामिन डी और B12 का सही स्तर बनाए रखना भी जरूरी है, लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के लेना जोखिम भरा हो सकता है। एक दौर था जब माना जाता था कि हड्डियों और मांसपेशियों की गिरावट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वक्त बदल गया है और आज का दौर उम्मीद से भरा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सही व्यायाम, संतुलित पोषण और समय पर उपचार मिल जाए तो न सिर्फ मसल्स लॉस की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है, बल्कि कई मामलों में इलाज भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। डॉक्टर राजू वैश्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वैश्य आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान, डॉक्टर रचित गुलाटी, हेड रिहैबिलिटेशन ISIC हॉस्पिटल से। डॉक्टर गुलाटी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर वैश्य, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर। ये मसल लॉस की पूरी कहानी क्या है सर? हमने सुना है कि धीरे धीरे 30 की उम्र पार होते ही मसल मास धीरे धीरे घटने लगता है और 40 की बाद ये तेज़ी से घटने लगता है। मतलब 40 पार करते ही इंसान की ताकत क्या पूरी तरह से ख़त्म होना शुरू हो जाती है सर? और ये कितना ज़रूरी है मसल मास हमारे शरीर में सर? देखिए, मसल्स पूरी बॉडी में काफ़ी मात्रा में हैं और उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आदमी के चलने फिरने और उसकी ताकत बनाए रखने के लिए। परंतु अभी पिछले 10 साल से पहले ये हमको बहुत रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मसल की कमज़ोरी की से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो ये देखा गया है कि 35 साल की उम्र के बाद ही मसल्स एज रिलेटेड कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाती है। शुरू में ये लगभग पर ईयर 0.8% मसल मास आदमी का कम होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। परंतु जैसे जैसे एज बढ़ती है तो खासकर 60-70 साल 80 साल की उम्र के बाद तो ये 0.8% से बढ़कर लगभग 40% पर ईयर भी कम हो सकता है। मतलब मसल्स बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, वो फैट से रिप्लेस हो जाती हैं। इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे चलने फिरने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, फ्रीक्वेंट फॉल्स, आदमी तुरंत कभी गिर जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत होती है। और ये भी देखा गया है कि मसल मास उन लोगों में और ज़्यादा गिरता है जिनकी ओबेसिटी रहती है, मतलब वज़न ज़्यादा है, या सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं, या जिनको क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हैं जैसे डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ एंड सो ऑन। तो मसल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। डॉक्टर वैश्य, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा सर आपसे कि जो मसल मास होता है अगर ये धीरे धीरे कम हो रहा है तो जिसको कहते हैं ना कि भाई झुर्रियाँ पड़ जाना या बुढ़ापा जल्दी झलकने लगना, उम्र 40-45 की है लेकिन इंसान 50-55 यहाँ तक कि उससे भी उम्र दराज लगने लगता है, तो इसका भी कैसे आप दिखते हो, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बुढ़ापा छा रहा है, क्या इसका भी संबंध मसल मास से होता है सर? नहीं, स्किन की झुर्रियाँ तो नॉर्मली स्किन लैक्सिटी के कारण से होता है। अच्छा। न कि मसल के मास कम होने की वजह से। ओके। मसल मास कम होने की वजह से जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई पहले, चलने फिरने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, बैठकर उठने में दिक्कत, फ्रीक्वेंट फॉल्स, और कई बार ये मसल मास जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से भी रिलेटेड रहता है, मतलब हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही है, मांसपेशियाँ। तो जरा से फॉल से आदमी को एक मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर भी हो सकता है। ओके, तो ये यानी कि क्लियर है कि जो झुर्रियाँ पड़ने की जो पूरी कहानी है वो दरअसल आपके स्किन से रिलेटेड है, और ये जो मसल मास का है ओवरऑल ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, जो आपको विच कीप यू मूविंग, विच कीप यू गोइंग। तो इसीलिए आपने सडन लोगों का गिर जाना, अचानक से इम्बैलेंसेस हो जाना, ये आपने देखा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना बुनियादी रूप में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी समझना है कि मसल मास अगर आपका लूज़ हो रहा है बहुत तेज़ी से डॉक्टर रचित गुलाटी, और हल्की फुल्की चोट लग जाती है, उन चोट की रिकवरीज में कितना इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है, एक हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मसल मास कैसे रिलेटेड है सर एक दूसरे से? देखिए, मसल मास की जहां तक बात है, मसल सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी हमारी हड्डियां, हमारे जोड़े, हमारे घुटने, हमारी कमर के लिए मददगार साबित होता है। वो तो होता ही है, हम सब जानते हैं कि अगर हमारे मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमारा कमर में दर्द, कंधे में दर्द, कूल्हे में दर्द, घुटने में दर्द होने की शिकायतें काफी हद तक कम हो सकती हैं। पर उसके साथ साथ मसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक ऑर्गन भी है। मसल मास जब बॉडी में बनता है तो एंटी इंफ्लामेटरी यानी शरीर में जलन कम करने के कुछ पदार्थ या केमिकल्स मसल सिक्रीट करते हैं, जिसको हम मायोकाइंस बोलते हैं। वो इन टर्न हमारे शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज है या मधुमेह का रोग है, उनमें अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या हम मसल मास डेवलप करें तो उनका HbA1c कम होने लगता है, उनके शुगर स्पाइक्स कम होने लगते हैं। जिनको हाइपरटेंशन या हाई बीपी की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहने की शिकायत है, थायराइड के रोग हैं, ऑटो इम्यूनिटी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस इत्यादि के जो रोग हैं, इसमें भी मसल मास का भरपूर योगदान रहता है। दस इन टर्न अगर हम लोग मसल मास नहीं अपना डेवलप करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ठीक ठाक नहीं करें, तो शरीर के अंदर फैट की मात्रा बढ़ जाती है, यानी फैट मास बढ़ जाता है, जो कि एडिपोकाइंस रिलीज
लगते हैं केमिकल जो कि जलन को या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहेगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहेगा, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम राइट फ्रॉम ब्रेन में कॉग्निशन से लेके, आपने देखा होगा एक एज के बाद लोग भूलने लगते हैं, उनके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, वहां से लेके हड्डियों का रोग बोले, गैस्ट्रिक रोग बोले, पाचन शक्ति बोले, इन सब के अंदर केमिकल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि मसल मास डेवलप करने से एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसीलिए मसल डेवलप करना सिर्फ हमारे मस्कुलोस्केलेटल या हड्डियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरे के पूरे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ये जरूरी बहुत है। महत्वपूर्ण आपने बात बोली कि ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल शरीर की फंक्शनिंग के लिए मसल्स पर ध्यान देना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि मसल्स पर ध्यान कैसे दें। 2-3 तरीके लोग इसके लिए अपनाते हैं, उनके बारे में ही अब अगला सवाल मेरा रहेगा और इसके लिए मैं स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर जी विजया राघवन जी का, सीनियर स्पाइन सर्जन MGM हेल्थ केयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी कुछ देर में। लेकिन डॉक्टर राजू वैश्य सर, आपके साथ आपके पास ही आ रहा हूँ सर। कई लोग मानते हैं कि मसल लॉस से बचने के लिए, या मसल लॉस तो एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन उसकी प्रोसेस को स्लो करने के लिए कई लोग बोलते हैं कि भाई खाना अच्छा खाइए, फिर कई लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग वॉक कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, आप एक्टिव रहिए। जबकि कुछ लोग और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि छोटा मोटा डाइट, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से काम नहीं होगा, बल्कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वो भी पर्टिकुलरली 40 साल की उम्र के बाद आना बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। तो सर, मसल मास को, प्रोसेस को स्लो करने के लिए या उसको स्टेबल रखने के लिए क्या चीज़ें अनिवार्य हैं? मसल मास को मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, दूसरा गुड न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन डाइट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी एंड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है खासकर एजेड लोगों के लिए कि वो कोई जिम में जाएं एक्सरसाइज करने। घर में सिंपल एक्सरसाइज जैसे काफ पुशअप्स और थोड़ी वेट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्सरसाइज, जो कि बैठे बैठे भी हो सकती हैं, लेटे भी हो सकती हैं, वो करें। अभी हमने एक स्टडी पब्लिश की है रिसेंटली, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि सिंपल सिटिंग push-up exercises and calf stretching actually can reduce blood sugar and can control diabetes or sometimes prevent diabetes. Okay. तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है तो आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। ओवरऑल मोर्टेलिटी, मतलब आपके मरने की जो इंसिडेंस है या प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो मसल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली सर। अब सवाल ये है कि मसल हेल्थ के बारे में पड़ताल कैसे करें, उसको पहचानें कैसे? बहुत क्विकली डॉक्टर गुलाटी आपके पास आ रहा हूँ सर। कैसे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरी मसल मास कितना है, वो ठीक है नहीं है? जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनके पास तरह तरह के स्क्रीनिंग के माध्यम भी होते हैं सर, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा समझाएं। देखिए, हमारे सबके घर में इंच टेप होता है, मेजरिंग टेप होता है। हम उससे अपने थाइज और आर्म्स के सर्कमफेरेंसेस को चेक कर सकते हैं, जिससे देख सकते हैं हमारा मसल मास कैसा है। अच्छा। चले गए वो दिन जब सिंपल वेइंग स्केल्स मिलते थे, जिसपे हम खड़े होते थे और कितने किलोग्राम में हमारा वजन है वो बता दिया जाता था। आजकल मार्केट में स्मार्ट स्केल्स उपलब्ध हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं एंड दे आर नॉट एट ऑल दैट प्राइसी। सबकी पॉकेट में आ जाते हैं स्मार्ट स्केल्स, जो कि एक्चुअली हमको बताते हैं कि हमारी बॉडी में जो वेट है वो वेट के कंपोनेंट क्या क्या है। अच्छा। फैट वेट कितना है, मसल मास कितना है, वाटर वेट कितना है,
विसरल फैट कितना है, यानी हमारे पेट के आसपास फैट कितना है, जो कि एक प्रिडिक्टर होता है हार्ट डिजीज का भी आगे जाके। तो आप जरूर स्मार्ट स्केल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि उस ट्रेनिंग से आपका कैसा मस्कुलेचर इंप्रूव हो रहा है, तो जो काफ के जो मसल्स होते हैं, पिंडलियों के मसल्स होते हैं, जांघों के मसल्स होते हैं, हमारे जो बाइसेप्स होते हैं, आप वहां पे सीरियली इंच टेप या मेजरिंग टेप से मेजरमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कितना इंप्रूव हो रहा है। पर इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपना वेस्ट हिप सर्कमफेरेंस भी देखिए। आप अपने पेट के अराउंड और अपने बटक्स के अराउंड सर्कमफेरेंस को भी देखिए, क्योंकि वो मास, आपका फैट मास कम जाना चाहिए और आपका मसल मास धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। तो ये 2 सिंपल तरीके होते हैं जिससे हम हिसाब लगाते हैं क्या मसल जो आपने मास है स्मार्ट body के। स्केल बताई सर, उस वो क्या कोई ऐप होते हैं, कोई डिवाइसेस होते हैं, क्या होती हैं सर? एब्सोल्युटली, वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कनेक्टेड टू हमारे मोबाइल के ऐप होते हैं। सिंपल आपको उसके ऊपर खड़ा होना है, किसी एक कंपोनेंट को पकड़ना है और आपका पूरा का पूरा डेटा निकल के आपके फोन के अंदर आ जाएगा। उससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है, सारे के सारे क्विक कॉमर्स में भी अवेलेबल है। और हम सब पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जरूर स्मार्ट स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। वो आपके इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके मोबाइल के ऐप के साथ भी, आप रियल टाइम भी देख और सकते हैं। उसका क्या गणित है सर, जो आपने बताया इंच टेप से आप सरकमफेरेंस अगर आप नाप रहे हैं, तो उसका कोई गणित होता है सर? देखिए एग्जैक्टली उसका कोई गणित नहीं होता, उसमें आप एक ट्रेंड मालूम कर सकते हैं अच्छा, ओके। कि हमारा मसल मास कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि जो मसल्स हमारी बॉडी यूटिलाइज कर रही है, जैसे थाइस के मसल्स हैं या लेग्स के मसल हैं या आर्म्स के मसल हैं, ये वाले मसल हमारे बढ़ने चाहिए, क्योंकि यही प्रिडिक्टर्स होते हैं आगे जाके वाइटैलिटी। राइट, ऑल राइट सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के उस पार भी इसी तरह के बुनियादी कुछ और सवाल हमारे पास बने हुए हैं। मसल और बोन का संबंध क्या है, उसके लिए कई लोग फंक्शनल ट्रेनिंग, कई लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इन सब की बात भी करते हैं। जो लोग ऑलरेडी पहले से जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए तो सब ठीक रहता है, उनको थोड़ा सा आइडिया भी रहता है। बट जो लोग आज हमारा शो देख रहे हैं, आज समझना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, उनकी कल से शुरुआत कैसी हो, कैसे वो मसल मास की अपनी जर्नी पर जाएं, इस पर भी बुनियादी बातें समझेंगे हमारे डॉक्टर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मेहमान डॉक्टर जी विजया राघवन, सीनियर स्पाइन सर्जन, MGM हेल्थ केयर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर वैश्य और डॉक्टर गुलाटी ऑलरेडी मौजूद हैं। चर्चा की अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विजय राघवन आपके पास आ रहे हैं सर। थोड़ा ये बताइए सर, हमने बुनियादी चीज़ें तो समझ ली हैं, मसल मास की और उसकी ज़रूरत की और उसकी अहमियत की। थोड़ा हमें ये बताइए सर कि अगर आज इस अहमियत को समझते हुए कल से मसल मास की अवेयरनेस की जर्नी में कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसने आज तक इस पर ध्यान ना दिया हो, तो उसे क्या करना चाहिए सर? बुनियादी बातें बताइए। ऐसे ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए था। बट क्या होता है आजकल जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है ना, तो अचानक एक्सरसाइज तुरंत शुरू करना नहीं होता है, तो ग्रेजुअली शुरू करना होता है। हम वीकेंड वॉरियर कहते हैं। तो दिन में, हफ्ते में 5 दिन बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मोस्टली डेस्क जॉब में रहते हैं, सिटिंग जॉब में रहते हैं। बट सैटरडे संडेज एक क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, जिम अचानक चले जाता है। इसमें क्या होता है, मसल में अचानक एक्सरसाइज करने में क्रैम्प्स हो जाता है। सो थिंग शुड स्टार्ट ग्रेजुअली। तो शुरुआत में हम वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज गुड टू स्टार्ट विथ। एंड थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचेस शुरू कर सकती है, और 15,000 स्टेप्स पर डे इज गुड। तो फर्स्ट स्टेप इज वॉकिंग एंड मसल स्ट्रेचेस, वार्म अप होना चाहिए। उसके बाद फिर एक एक करके मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर वैश्य, डाइट और सप्लीमेंट्स का भी आजकल काफ़ी चलन है। ऑफ कोर्स हम अपने दर्शकों को राय ये भी देना चाहेंगे कि कोई भी सप्लीमेंट्स हों, आप कोई भी सप्लीमेंट ओवर द काउंटर जाके मत लीजिए। पहले अपने डॉक्टर से मिलिए,
अपनी स्क्रीनिंग करवाइए। जो सप्लीमेंट्स का मतलब मैं उन सप्लीमेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ जिनके आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं और जाकर फिर लेने की कोशिश करते हैं, या आपको लोग आउट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको थमाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। हैविंग सेड दैट, डॉक्टर वैश्य, विटामिन डी, B12, प्रोटीन इनटेक, ये सब मसल प्रिजर्वेशन में कितना योगदान देते हैं सर? और ये पूरी मसल लॉस की जो हमारी अवेयरनेस है, इसमें डाइट का कितना इंपॉर्टेंस है सर? देखिए, एक्सरसाइज के बाद डाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट है मसल को स्ट्रॉन्ग और जीवित रखने में। तो उसके लिए जो नेचुरल सोर्सेज से आप प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स लेंगे वो फार सुपीरियर है देन सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट में आप एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट लेंगे, बेस्ट क्वालिटी का भी लेंगे, तो वो एकदम बॉडी में जाकर किडनी पर इतना लोड डालता है कि कई बार किडनी डैमेज होने का चांस है। कई बार इन सप्लीमेंट्स के अंदर स्टीरॉइड्स भी मिक्स होते हैं या अननोन चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है। कई बार हेवी मेटल्स रहते हैं जिससे कि शरीर को नुकसान होता है। तो मेरी सलाह है जहाँ तक संभव हो नेचुरल सोर्सेज से आदमी को प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स लेने चाहिए रादर देन रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट। तो नेचुरल सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे 70% पॉपुलेशन इंडिया की वेजिटेरियन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग प्रोटीन नहीं ले सकते। उनके लिए प्रोटीन का सोर्स है दाल से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स, then dry fruits are good source, then fruits, vegetables and lots of things can be taken, milk products, जिससे कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल सकता है। राइट सर। तो ये डाइट का आपका इम्पोर्टेंस हो गया, और उसके सोर्स खास तौर से जिनके दिमाग में रहता है कि भाई हम तो वेजिटेरियन हैं, हमको क्या, तो उनके लिए भी सर ने बहुत अच्छे ऑप्शंस बता दिए। डॉक्टर रचित गुलाटी, उन लोगों के लिए थोड़ा सा समझाएं सर जो कि 40 की उम्र के बाद, क्योंकि असली जो संकट शुरू होता है मसल लॉस का वो 40 के बाद शुरू होता है। तो 40 के बाद जिनको अब ये समझ में आया कि भाई हमको तो शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, 40 के बाद शुरू कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल वॉक करते हैं 30-35 मिनट की, 45 मिनट की, क्या उनके लिए सामान्य सी वॉक पर्याप्त है सर? देखिए, वॉकिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। वॉकिंग करने की वजह से हमारा दिल हेल्दी रहता है, नो डाउट अबाउट इट। हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सुचारू रूप से चलता है। पर मसल्स तभी डेवलप होते हैं जब मसल्स पे रेजिस्टेंस दी जाती है। डॉक्टर साहब ने जैसे डाइट के बारे में बोला, 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है कि हम मसल्स के ऊपर लोड दें या रेजिस्टेंस दें। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक एक सिंपल चेयर पे सिट टू स्टैंड, जिसे हम हाफ स्क्वाट्स भी बोलते हैं, वॉल पुशअप्स, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ एक्सरसाइजेस, आजकल थेरा बैंड्स इजीली अवेलेबल होते हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं, लो वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस। आप मसल्स को जितना रेजिस्टेंस देंगे उतना ब्लड फ्लो मसल्स के ऊपर होएगा, उतने ही सेल्स अपने डिवाइड होंगे मसल्स के, या सेल्स अपना साइज इंक्रीज करेंगे, जिससे आपका मसल मास बढ़ेगा। खुशी की बात यह है कि हमारे शरीर में मरते दम तक ये क्षमता है कि हम हमारे मसल मास को बढ़ा सकें। तो कोई अगर 40 का ही नहीं, अगर 70 साल की उम्र में भी स्टार्ट करना चाहता है ट्रेनिंग और मसल बढ़ाना चाहता है, दैट इज अलाउड। तो उसके लिए भी अभी लेट नहीं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर साहब आपने, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट। डॉक्टर विजय राघवन, बहुत क्विकली आपके पास आ रहा हूं सर। आगे चलकर बुढ़ापे में हम उन चीज़ों को फेस ना करें, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि हम आज, चाहे 40 पे हैं, 45 पे हैं, 35 पे हैं, 50 या 55, कितना ज़रूरी है कि आज हम अवेयरनेस लेकर आएँ मसल मास के बारे में? क्विकली सर। ऐसा ऑर्थोपेडिशियन, स्पाइन सर्जन हम जो देखते हैं 70-60s में, आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, जो हड्डी कमजोर होने का जो फ्रैक्चर्स है, तो वो अवॉइड करने के लिए भी ये जो मांसपेशियों का ताकत बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। जितना जल्दी शुरू कर रहे हैं मांसपेशियों का ताकत अच्छा रहेगा,
और उनका बैलेंस अच्छा रहेगा, वो गिरने का डर भी कम रहता है और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स भी प्रिवेंट कर सकता है। राइट। तो अगर आपको ओल्ड एज में अपना जीवन सुरक्षित चाहिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर चाहिए तो प्लीज आज से अपनी मसल, बोन और ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रचित गुलाटी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जी विजय राघवन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू वैश्य सर आपके समय के लिए। शो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।